नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। करीब 25 साल पहले कश्मीर में आतंकवाद का कहर कश्मीरी पंडितों पर टूटा था। जान बचाने के लिए लाखों कश्मीरी पंडित घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। अब केंद्र सरकार उन्हें फिर से कश्मीर में बसाना चाहती है, लेकिन पहल के साथ ही कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का मसला सियासत की बिसात पर बिछ गया। The government is आतंक की आग में जिनके घर जल गए, आशियाने उजड़ गए, जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस जमीन पर पुरखों की चिता जली, उस जमीन से रुखसत होना पड़ा। 90 के दशक में कश्मीर में आतंक की आग कुछ ऐसी दहकी कि करीब 7 लाख कश्मीरी पंडितों को घर बार छोड़कर कहीं और शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी जड़ों से दूर होने पर मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों का मसला अब सियासत की भट्टी में पक रहा है। सबसे पहले सुनिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर क्या कह रहे हैं। दरअसल मुफ्ती साहब के बोल बदल गए हैं और किस तरह ये बोल बदलते हैं, इसकी बानगी दे रहे हैं अलगाववादी नेता यासीन मलिक। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मुद्दा शुरू हुआ पिछले 7 अप्रैल से, जब नई दिल्ली में मुफ्ती मोहम्मद सईद की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से हुई। सरकार ने इसके बाद बयान जारी करके मुख्य रूप से 2 बातें कही। केंद्रीय गृह मंत्री ने कश्मीरी पंडितों के लिए टाउनशिप बनाने के लिए जमीन मांगी। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जल्द से जल्द जमीन मुहैया कराने का भरोसा दिया। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला हुआ था जम्मू कश्मीर रिहेबिलिटेशन के संबंध में, फैसला वही है और उसमें जो हमारी वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई, बहुत ही अच्छी बात। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और उनके लिए अलग कॉलोनी बनाने की बात हुई तो कश्मीर के अलगाववादियों के पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो गई। कश्मीरी पंडितों को अलग बसाने की बात को लेकर कश्मीर में प्रदर्शन होने लगे। यासीन मलिक ने 11 अप्रैल को सरकार के फैसले के खिलाफ कश्मीर बंद का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अलग हंगामा शुरू हो गया। पक्ष और प्रतिपक्ष में वाद विवाद शुरू हो गया। कश्मीरी पंडित पार्ट एंड पार्सल है हमारी तहजीब का, हमारे इतिहास का। वो आने चाहिए, उसमें हमें वो एक खूबसूरती है जम्मू कश्मीर के लिए। वो आने चाहिए, बसने चाहिए, लोगों से मेल मिलाप होना चाहिए। जिस तरह 1990 से पहले रहते थे इस तरह है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन अगर ये जो मीडिया में आया, जो होम मिनिस्ट्री से आया बात कि उनको ज़मीन अलाट की नहीं चाहिए उनकी बात, तो पहले तो मुझे एक चीज़ लग रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और JNK गवर्नमेंट जो है वो कश्मीरी पंडित के कंधे से बंदूक चला रही है। कल बयान आया कि एक कंपोजिट कल्चर की एक टाउनशिप बनाई जाएगी, जबकि बिना कश्मीरी पंडित की लीडरशिप को, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, उनसे बिना संपर्क किए ये लोग दिल्ली में बैठे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, ड्राइंग रूम लीडर्स के साथ बात करते हैं और उसके बाद हमारे लिए मुस्तकबिल हमारा जो है वो तय कर दें। जाफरान की खुशबू बिखेरते खेत छूट गए, सेब और अखरोट के बागान छूट गए। जिन घरों में बड़े शौक से नक्काशियां करवाई थीं, वो घर उजड़ गए। श्रीनगर में कभी कश्मीरी पंडितों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन अब ये बस्ती वीरान है। घरों के जले हुए अवशेष बचे हैं। यहां के खंडहर अपनी बुलंदी की पुरानी कहानी कहते दिखाई देते हैं। ये आबाद शहर की वीरान बस्ती है। सफेद चोटियों की तलहटी में हबाक दल के मंदिरों में घंटे नहीं बजते। इन छज्जों पर कपड़े नहीं फैलते। बीते 25 बरस से ये खिड़कियां यूं ही खुली हैं। कंकाल की आंखों से खोखरी, एकदम सूनी। 25 साल पहले खदेड़े गए कश्मीरी पंडितों के साथ मोहल्ले की रौनक चली गई। मकानों के खंडहरों के साथ कुछ किस्से बाकी हैं, कुछ यादें बाकी हैं। हम नेशनल स्कूल में पढ़ते थे,
इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे। और हबा कदल जो है ये पूरा पंडित एरिया था। यहाँ हमारी मतलब इकट्ठे मतलब ईद थी, मतलब होली थी, कोई भी त्योहार मतलब दशहरा होता था। अब कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजना पर कश्मीर की सियासी राय अलग अलग है। केंद्र सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास नई कॉलोनियों में किया जाए, लेकिन हबाक दल के जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ बचपन बिताया, वो चाहते हैं कि उनके दोस्त, उनके पड़ोसी इन्हीं खाली मकानों में लौट आएं, ताकि आबाद शहर की वीरान बस्ती में रौनक लौटे। हाँ आए, अच्छी तरह आए, जिस तरह हमारे साथ थे वो पहले, आज भी रहेंगे हमारे साथ। उनके साथ हमारा वाबस्ता है, माशी मामलात है, ये दुकानदारी है, खरीदारी है। उनके साथ ये जो हबा कदल जो मार्केट है ना, ये उन पर ही डिपेंड है। हम उनके बगैर नहीं रह सकते। हमें गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट या कोई भी बोले कश्मीरी पंडितों को हम अलग देंगे, वो बात ही नहीं है। कश्मीरी ये 5 उंगलियां हैं, हम कैसे रहेंगे इनके बगैर? कश्मीरी पंडित हमारा जिस्म है। अपनी जड़ों को काटना किसे अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरन कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर छोड़ना पड़ा। बीते 12 साल से केंद्र सरकार उनके पुनर्वास में लगी है। कश्मीरी पंडितों को ऐसी ही कॉलोनियों में बसाया जा रहा है। बडगाम के शेखपुरा में बनी इस कॉलोनी में 250 परिवारों का पुनर्वास 2005 में कराया गया था। 1990 के आसपास कश्मीर से विस्थापित पंडितों की बहाली के लिए पिछले सरकार में भी कुछ काम हुए, लेकिन कहीं न कहीं इसमें गहराई से ज्यादा राजनीति है। हम जिस वक्त यहाँ पर खड़े हैं, ये सबसे पहला सेटलमेंट है जो बनवाया गया था, कुछ क्वार्टर्स बडगाम जिले के शेखपुरा इलाके में। यहाँ पर करीब 250 परिवार पहले ही आ चुके हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो अलग अलग जगहों पर श्रीनगर और बाकी जगहों पर थे, और फिर वहाँ से उनके लिए यहाँ पर ये टाउनशिप बनाया गया। इस कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए फ्लैट बनाए गए हैं। यहाँ रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं और जगह की कमी से जूझना पड़ता है। हम यहाँ पर आए इसलिए कि हमें यहाँ पर पूरी तरह सेटलमेंट हो जाएंगे, लेकिन सेटलमेंट का दूर का सवाल है। यहाँ पर तो हम बिल्कुल एक फ्लैट, यहाँ 2 कमरों का फ्लैट है, हम 2 फैमिली एक कमरे में एक फ्लैट में रह रही है, यानी कि 1 किचन वी आर शेयरिंग विद 2 फैमिलीज, 1 बाथरूम वी आर शेयरिंग विद 2 फैमिलीज। पिछले 4 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, 5 साल से मुझे कोई भी यहाँ पे हर चीज की प्रॉब्लम है, हर चीज। इवन हम लोग रह रहे हैं शेयरिंग बेसिस पे, हमारी फैमिलीज हैं, 24 घंटे हम लड़ाई करते रहते हैं। कभी बच्चों की, कभी कोई और प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम। यहाँ अब यहाँ पे सैनिटरी देखिए कैसी है, यहाँ प्रॉपर नालियां नहीं है, ड्रेनेज ऐसा बेकार है एकदम। कश्मीर से विस्थापित पंडितों की घर वापसी का सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है। हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर करीब 250 परिवारों को पिछली सरकार ने कश्मीर वापस लाने की पहल की थी, लेकिन ये सभी परिवार फिलहाल सरकार की तरफ से उनको दिए गए सुविधाओं से नाखुश हैं, और उन्हें लग रहा है कि अगर इसी तरह की सुविधाएं कश्मीरी पंडितों को दी जाएंगी तो शायद यहाँ पर उनका रहना मुश्किल है। ये 250 परिवारों को जब कोई सरकार संभाल नहीं सकी, तो वो हजारों परिवारों की घर वापसी कैसे मुमकिन बना सकती है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, शेखपुरा, बडगाम, आज तक। करीब 7 लाख विस्थापित कश्मीरी पंडित घर वापसी की राह देख रहे हैं। मोदी सरकार ने बजट में इनकी पुनर्वापसी के लिए 500 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। यही नहीं, केंद्र की पहल पर मुफ्ती सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 3000 अतिरिक्त पदों को हरी झंडी दे दी है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इतनी आसान है कश्मीरी पंडितों की घर वापसी? अतीत का जख्म है तो भविष्य की चिंता भी तो है। हम 25 साल से कश्मीरी पंडितों के उजड़े घर बसाने की राजनीतिक प्रक्रिया जारी है। चिंता बहुत जताई गई है, अब शायद ये चिंतन का अध्याय है। सियासत वाले सामाजिक समरसता और सुरक्षा के विमर्श में उलझे हैं और कश्मीरी पंडित परेशान हैं। अभी हम इस वक्त जो नगरोटा के माइग्रेंट कैंप जगती में आए हैं, जहां पर करीबन 20 से 25 हजार जो है
यहाँ पर जो है कश्मीरी पंडित विस्थापित रहते हैं, उनसे बात करते हैं। हम जाने के लिए तैयार हैं, हम पहले से भी बोल रहे हैं हम जाने। अपना घर किसी ने नहीं छोड़ दिया, मगर इस हालात में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आज मुफ्ती साहब ने यह बोला कि दिल्ली में एक बयान दे दिया, यहाँ कर आकर दूसरा बयान दे दिया। हम जब जाएंगे तो हम कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि हम एक ही जगह रहने चाहिए। हालात दिन ब दिन खराब हो जाते हैं, हमें एक ही जगह बसाना चाहिए, तब हमारी सिक्योरिटी होगी, वैसे हम अपने घरों में नहीं जाएंगे। जगती में जिंदगी काट रहे कश्मीरी पंडित अपनी धरती से उजड़ने का दर्द नहीं भूले हैं। जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी उसी धरती पर लौटना चाहते हैं। हम भी वहाँ के हैं, हमारी भी जन्मभूमि है उधर। मैं इनको बोलती हूँ अगर मैं मरूंगी तो उधर ही मेरे को मतलब जलाना। इस कैंप में बसे पंडितों का कहना है कि जब मुफ्ती साहब कुर्सी पर नहीं थे, राय कुछ और थी और कुर्सी मिलते ही पलट गए हैं। इस जगती के बनाने के वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद अकेले वो आदमी थे जिन्होंने कहा उन्होंने गलत किया, यहाँ बनाई ये जगती वहाँ बनानी चाहिए। ये उस वक्त का इनका बयान है। और आज हमें लग रहा है कि कश्मीर सेंटर की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारे कश्मीरी पंडितों के वापसी के विरोध में है। राजनीति के इस मंजर पर कश्मीरी पंडित कुछ इस तरह अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। आतंक की आग में जिंदगी झुलसने लगी थी, घर बार छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तब कश्मीरी पंडित अपनी मिट्टी से जुदा हुए थे। 25 साल बाद उनकी घर वापसी की बात हो रही है। तो क्या कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया या फिर कोई इनके जान माल की सलामती की गारंटी ले रहा है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उनके हैं जिनका जख्म 25 साल बाद भी अभी हरा है। अपनी जड़ों से जुदा हुए 25 साल गुजर गए, लेकिन जब अपनी मिट्टी की याद आती है तो आंखें बरसने लगती हैं। मजबूरी में कश्मीरी पंडितों को अपनी धरती छोड़नी पड़ी। देश भर में ये लोग बिखर गए। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कश्मीरी पंडितों के कई परिवार बसे हैं। हर परिवार दर्द की एक मुकम्मल कहानी है। वो 19 शाम थी जनवरी, तो शाम को एब्रप्ट चारों ओर से ऐसा शोर हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। लोग पागल हो गए, ये हुआ तो हुआ क्या है। चारों ओर नारेबाजी, सारे जुलूस, गलियों में, सड़कों में सब रो रहे हैं, सब फोन कर रहे हैं क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। कश्मीरी पंडितों के घर बार अब सिर्फ एल्बम में ही बंद है। हकीकत में तो 25 साल पहले ही इनके आशियाने उजड़ गए। जान बचाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ा। जिसको निज़ाम मुस्तफ़ा पढ़ना है या फॉलो करना है, he has to live here, otherwise leave, will be killed, जो यहाँ ये नहीं करेगा। So जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, they left and they were कुछ 10-15-20 आदमी को मार भी दिया। अब कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की चर्चा हो रही है, लेकिन इनका कहना है कि वो जाना चाहते हैं, पर इज्जत के साथ। कश्मीर की जिन वादियों में उनका जन्म हुआ, जहां उनका बचपन गुजरा, जहां वो खेले कूदे और बड़े हुए, वहां पर फिर से लौट पाना उनके लिए एक सुंदर सपने जैसा है। लेकिन यह हकीकत में तब्दील हो पाएगा, इसको लेकर उनके मन में शक है। जितना डर और खौफ उनके मन में बैठा हुआ है, उसको भरोसे में तब्दील कर पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।